पाई बोर्ड तोड़ा, एक जगह क्या जुड़ गया, और एक जगह एक्स। अब फिर एच एक्स जोड़ो, अब कौन बताएगा। मार्कोवनिकॉफ रूल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल एडेंडम, बोलो। अनसिमेट्रिकल एल्कीन बन गई नहीं बन गई, देखो। सी डबल बॉन्ड सी में इधर एच जुड़ा हुआ है, इधर एक्स जुड़ा हुआ है, और ये अनसिमेट्रिकल एडेंडम है, एच कहाँ जाएगा, यहाँ एच जाता है, तो यहाँ आएगा एक्स और यहाँ आएगा एच। आया समझ में। कौन सा हेलाइड बना है, जेमिनल डाई है, एक ही कार्बन पे सेम है। वेल, टू सेम हेलोजन ऑन वन का। प्रोफाइल पे करके देखो, कौन बताएगा। एच बी आर का एडिशन, अनसिमेट्रिकल है या नहीं है, एल्काइन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी में इधर एच है और इधर मिथाइल है। ये अनसिमेट्रिकल एडेंडम, एच कहाँ जाएगा, मार्कोवनिक ऑफ जाएगा जाएगा, सी एच थ्री सी पे बी आर आएगा, डबल बॉन्ड और सी एच पे एच आया। बताया था ना, मार्कोवनिक ऑफ एल्कीन एल्काइन दोनों पे एप्लीकेबल होता है। वापिस एच बी आर जोड़ो, देखो फिर मार्कोवनिक ऑफ एच कहाँ जाएगा, जहाँ एच जा रहा है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विथ वाटर, कितनी हो गई, एच टू जोड़ा एक्स टू जोड़ा एच एक्स जोड़ा, चौथी। उसी सेकंड में ही चल रही है ना, कैसे लिखा है मैंने, रोमन में लिखा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ही चल रही है। एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन, एल्काइंस आर इमिजिबल विथ वाटर, डिसॉल्व नहीं होते हैं, एंड नॉट रिएक्ट विथ वाटर, बट एट 333 केल्विन in presence of mercuric sulfate as catalyst on reaction with dilute H2SO4, they add water। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना कहां से कहां आ जाएंगे। इसके लिए कह रहे हैं एल्काइल के लिए, वो पानी में क्या है, पानी से जनरली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन 333 केल्विन पर अगर मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 कैटलिस्ट के तौर पे आ जाए,
और डाइल्यूट H2SO4 का सिखा दिया था ना, डाइल्यूट H2SO4 में हमेशा पानी जुड़ने जाता है। डाइल्यूट में जो खूब सारा पानी है वो जुड़ने जाता है। क्या होगा, दे ऐड वाटर। देखिए कैसे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पहला मेंबर एल्काइन का इथाइन में क्या जुड़ा, वाटर। किसने भेजा, डाइल्यूट H2SO4 ने। और कैटलिस्ट कौन है, मर्क्यूरिक सल्फेट में जो मर्क्यूरिक आयन होता है वो कैटलिस्ट होता है, सल्फेट नहीं होता है। तो जे नीट वाली ये रिएक्शन ऐसे देते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जे नीट वाली एरो पर देते हैं Hg2+ H+। अब हम पकड़ ही नहीं पाते हैं, Hg2+ मतलब मर्क्यूरिक सल्फेट, जिसका मेन आयन मर्क्यूरिक था। और डाइल्यूट H2SO4 एसिड है, और एसिड किसे कहते हैं, इसका एसिड। समझ आया, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स पार्ट को ऐसे करके जेई वाले दे देते हैं कि हमें बताओ क्या बता, ये वाली रिएक्शन ऐसे दे देते हैं। और जब हम सब्जेक्टिव में लिखते हैं तो हम खोल के लिखते हैं। अब देखिए, एक जगह एच जुड़ेगा और एक जगह OH, वाटर के दो पार्ट यही होते, एच जोड़ो, पाई बॉन्ड तोड़ो, यहाँ OH जोड़ो, ये जो बना इसका मैं एक नाम लिखती हूँ, इनॉल। चेक करो सही है क्या, इन और ऑल। इन, C डबल बॉन्ड C, ऑल OH है इसमें। अब इसका रीअरेंजमेंट होगा, कौन सी रिएक्शन होगी, रीअरेंजमेंट। एरोस देखिएगा, H जाएगा यहां और पाई आएगा यहां। बोलो क्या होगा, H जाएगा वहां, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड हो, जिसको आप ये लिख सकते हैं। मतलब इथाइन से इथेनल, इथाइन से इथेनल। एल्काइन से सीधा कहाँ आ गए, एल्डिहाइड। ना एल्कीन लाए ना एल्केन लाए, कुछ नहीं लाए, सीधा हाईली अनसैचुरेटेड से एल्डिहाइड आ। ये बोर्ड में अगर कन्वर्जन आता है इथाइन से इथेनॉल तो इसी रिएक्शन के लिए वो क्वेश्चन आया है। मैंने कहा था ना, देखना आप कहां से कहां ले जाएगा। अब देखिए, एक बात ध्यान रखिए, ये रिएक्शन सिर्फ वन एल्काइन की रिएक्शन है, ओनली फॉर वन एल्काइन। वन एल्काइन समझते हैं, फर्स्ट कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब ये लास्ट सीख ले, RC ट्रिपल बॉन्ड सी, बस एक बच गई अपनी, कर लेंगे। RC ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे अदर वन एल्काइन आ गए क्या, बोलो, सारे अदर वन एल्काइन आ गए। फर्स्ट के बाद ट्रिपल डाल दिया, और R में मिथाइल एथाइल प्रोपाइल जो भी लेना है वो ले लो। किसके साथ रिएक्शन, सेम कंडीशन डाल देना। अब बताओ, मार्कोनी का रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ H ज्यादा है यहाँ कम है, तो जहां H ज्यादा है वहीं H जाएगी। क्या आ जाएगा, RCOH डबल बॉन्ड CH2। चेक कर लो, ये भी इनॉल है क्या, है। अब इसमें भी क्या होगा, रीअरेंजमेंट। अब ऊपर की तरह ट्राई करो और कोई बताओ क्या बनेगा, H कहाँ जाएगा, और इधर डबल। जहां OH होता है ना, उसके O पे डबल आता है, और जहां से डबल आता है फिर उसकी एक वैलेंसी रह जाती है, उसके लिए OH का H जाता है। जहां OH है वहां क्या आएगा, डबल, C और O में डबल, और उधर की एक वैलेंसी छूट जाएगी, उसके लिए OH का H भेजना पड़ेगा। बोलो क्या बन गया, R डबल बॉन्ड O, क्या बन गया, कीटो। और यहाँ क्या बना था, एल्डिहाइड। तो क्या लाइन लिखनी पड़ेगी, एक तो ये पॉइंट लिखना ही नया लिखा है, और लास्ट में नीचे ये लिखने के बाद रिएक्शन क्या लिखोगे, ओनली इथाइन गिव्स क्या, एल्डिहाइड, ऑल अदर वन एल्काइन गिव्स कीटो। समझ गए, इथाइन एल्डिहाइड देता है, बाकी सारे वन एल्काइन क्या देते हैं, कीटो। एक पॉलीमराइजेशन हम कर देते हैं।
छुट्टी मत कीजिएगा किसी भी एग्जाम वगैरह के चक्कर में। 11 के मार्क्स कोई मायने नहीं रखेंगे, है ना। अपनी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा।